Assalamualaikum everyone. I am Muhammad Ramzan Ishtiaq and today we are going to discuss a topic named hybrid warfare. So let's start. सबसे पहले तो you must know that what actually is hybrid warfare. तो hybrid warfare एक नई जो है वो टैक्टिक है वार की, जिसका मेन जो अगर आप उसको वन लाइनर में कन्वर्ट करना चाहें तो वो है विनिंग विदाउट फाइटिंग। ठीक है, तो ये ऐसी जंग है जो आप लड़ते भी नहीं हैं और आप दुश्मन को हरा भी देते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ और मुख्तलिफ़ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। इसमें ऑन ग्राउंड फाइटिंग भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो मेजर फोकस होता है वो अदर देन ऑन ग्राउंड जो होती है फाइटिंग के अलावा होती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने एनिमी को जो है वो सबड्यू करना, इसी तरह मिस इन्फॉर्मेशन है, और बहुत सारे जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करके इंटरनल रिफ्ट्स को एक्सप्लॉइट करके, या जितने भी इंटरनल इश्यूज़ किसी एनिमी के चल रहे होते हैं तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और आप उस कंट्री को या उस अपने एनिमी को इतना वीक करते हैं कि वो आपसे लड़े बगैर ही वो हार जाता है। अगर हम एवोल्यूशन ऑफ वार की बात करें तो पहले जो लोग थे वो पत्थरों से, उसके बाद फिर वो आग से उन्होंने लड़ना शुरू किया, उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने टूल्स बनाए जैसे कि नाइफ़ हो गया और स्वाड हो गई, इस तरह की चीज़ें बनाई। फिर बाद में आर्टिलरी आ गई, जिस तरह के जनाब तोप हो गई, गन हो गई, इस तरह की चीज़ें। जो रिसेंट जो मेजर डेवलपमेंट थी वो ये थी कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए कि एक दूसरे से लड़ने के लिए वो न्यूक्स यूज़ करेंगे। और अब बिल्कुल जो अभी रिसेंट जो एक टेक्निक जो सामने आई है उसको कहते हैं हाइब्रिड वारफेयर। ठीक है, तो इसमें आप मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स, ये काइंड ऑफ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप अपने दुश्मन से लड़ते नहीं हैं बल्कि उसको हराते हैं। अब आते हैं कि पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में हाइब्रिड वारफेयर हो रही है या नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का एक जो है वो आर्क राइवल है। ठीक है, तो ये हमें मतलब सबड्यू करने की हर किस्म की कोशिश करता रहा है। पहले मिलिट्री टर्म्स में उन्होंने की, फिर न्यूक्लियर अगर आप देखें तो उन्होंने न्यूक्लियर जो अपना एक्सप्लोजन था वो हमारे से पहले किया, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे से पहले न्यूक्लियर पावर बने और पाकिस्तान को सबड्यू कर सकें। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी शो की 1998 में, तो इंडिया को ये पता लग चुका था कि मिलिटरीली इट्स इम्पॉसिबल टू डिफीट पाकिस्तान, क्योंकि आर्म ट्रूप्स पाकिस्तान के जो हैं वो ऑन ग्राउंड ट्रूप्स, दे आर वेरी वेल ट्रेंड एंड प्रोफेशनल्स, तो उनको इंडिया इस तरह नहीं हरा सकता था कि वो फ़ाइट करके या वार करके तो उनको हरा सके। तो अब जो नई टेक्नोलॉजी या नई जो वार की टेक्निक है वो इंडिया ने जो अडॉप्ट की है वो हाइब्रिड वारफेयर है। अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें जो रिसेंट इवेंट हुए हैं हमारी कंट्री में, तो उससे वाज़े पता लगता है कि इंडिया जो है वो इस टेक्निक को बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है। सबसे मेन जो इसमें टूल होता है वो होता है कि आप इंटरनल जितने भी इश्यूज़ चल रहे होते हैं ना, आप उनको इतना एक्सप्लॉइट करते हो कि वो कंट्री इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। अगर हम देखें कि बलूचिस्तान में हमारे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी थी, इंटरनल जो है हमारे वो प्रोविंशियल इश्यूज़ भी थे, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला भी था, तो इंडिया ने इसको बड़ी अच्छी तरह जो है वो एक्सप्लॉइट किया है और कर भी रहा है। अगर हम बात करें कुलभूषण जाधव की, तो उसका वहाँ बलूचिस्तान में होना इसी बात की वो एक प्रूफ था कि इंडिया उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का मोदी, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में इवन बलूचिस्तान का उन्हें जिक्र किया जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं बनती थी कि वी आर विद आवर बलोच ब्रदर्स। ठीक है, तो वो इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे थे। इसी तरह अगर और देखें हम बाकी चीज़ें, तो जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया। जैसे कि BLF है, वो चाइनीज़ के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो कराची में कंसुलेट थी उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया हुआ। तो इससे पता लगता है कि इंडिया इसके पीछे जो है वो प्ले कर रहा है और हाइब्रिड तरीके से पाकिस्तान को वीक करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह अगर एक टेक्निक होती है कि आप पब्लिक को मिलिट्री या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं उसके अगेंस्ट करते हैं, ताकि इंटरनली उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन इतनी वीक हो कि किसी भी टाइम अगर इंडिया अटैक करे या
انڈیا میں آن گراؤنڈ وہ انگیج کرنا چاہے تو ہماری کوارڈینیشن اتنی ویک ہو کہ ہم آپس میں ہی لڑتے رہ جائیں اور انڈیا جو ہے اپنا وہ کام کر جائے. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرجیکل سٹرائکس کا بہت زیادہ ایشو نے ہائی لائٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, جو کہ ایک بالکل ٹوٹلی فالس قسم کا ایک فیبریکیٹڈ قسم کا ایونٹ انہوں نے شو کیا ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں دے آر سو اگنورینٹ کہ ہم پاکستان کے اندر گئے, ہم نے وہاں پہ اٹیک کیا اور ہم واپس آ گئے اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ صرف اسی لیے تھا کہ پبلک کے اندر ایک اپنی جو فورسز کے اوپر ایک کانفیڈنس ہے اس کو ویکن کیا جائے. اس طرح اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. سی پیک کی جو اوپن جو انڈیا وہ کر رہا ہے, مخالفت کر رہا ہے, اس کا بھی ریزن یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے اتنا ڈیولپ پاکستان نہ ہو سکے کہ وہ انٹرنلی اپنے سارے پروونسز کو کنیکٹ بھی کر لے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہوں, کنیکٹڈ ہوں اور وہ ایک پیج پہ ہوں. اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ ٹیررزم کو وہ ایز اے لیبل پاکستان کے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں, اور اس کی جو وہ آؤٹ پٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں وہ پاکستان کو گرے لسٹ کروا چکے ہیں اور بلیک لسٹنگ کے لیے انڈیا اپنی پوری ٹرائی کر رہا ہے. اور اس کا مین ریزن بھی یہی ہے کہ اگر وہ پاکستان کو انٹرنیشنلی ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پہ وہ پروجیکٹ کر لیتا ہے تو وہ جتنی بھی آن بارڈر ایل او سی پہ جتنی بھی وائلیشنز کرے گا تو اس کو ایک ویلڈ قسم کا ایک ریزن مل جائے گا کہ جناب ہم تو ٹیررسٹ انفلٹریشن جو ہے وہ پاکستان سے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح اس کی ایک اور ایگزامپل بھی ہے کہ ابھی سری لنکا میں جو اٹیکس ہوئے تھے تو انڈیا نے کہا تھا کہ یہ جو ٹروپس یا وہ جو ان کے تھے ٹیررسٹ تھے وہ پاکستان نے بھیجے ہوئے تھے, لیکن بعد میں انڈین گورنمنٹ سری لنکن گورنمنٹ نے خود ڈکلیئر کیا تھا کہ نہیں, یہ انڈیا کے تھرو ہی آئے تھے سری لنکا میں جن نے اٹیک کیا تھا. تو یہ اب مختلف ٹیکنیکس ہیں جس کے تھرو انڈیا ڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ لڑ نہیں رہا, لیکن وہ مختلف طریقوں سے پاکستان کو انگیج کر رہا ہے اور اس کو ویکن کرنے کی انٹرنلی ایز ویل ایز ایکسٹرنلی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کسی طرح اتنی ویک سٹیٹ بن جائے کہ کبھی بھی میں اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر کے تو اس کو سبڈیو کر لوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.